हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वीर स्टडी 96 में। मैं लेकर आया हूँ लैब वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। दोस्तों, मैंने पिछले सेशन में दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को मैंने बताया था। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का। नेक्स्ट सेशन लेके आया हूँ दोस्तों लैब वाइगोत्स्की का सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत है। यह दोस्तों यहाँ से 2 से 3 नंबर बनता है। दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, आप किसी की भी तैयारी करते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो यहाँ से आपको दोस्तों 2 से 3 नंबर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लैब वाइगोत्स्की को लेकर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही बनता है कि लैब वाइगोत्स्की कहाँ का मनोवैज्ञानिक था। तो ये रूस का मनोवैज्ञानिक था दोस्तों, रूसी मनोवैज्ञानिक था। सेकंड फैक्ट क्या बनता है, इसकी पुस्तक पूछी जाती है दोस्तों लैंग्वेज एंड थॉट, है ना, ये पुस्तक पूछी जाती है। तीसरा क्या है दोस्तों, यह खेल को महत्व देता है। लैब वाइगोत्स्की क्या करता है दोस्तों, खेल को महत्व देता है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर पूछता है कि लैब वाइगोत्स्की कहाँ का मनोवैज्ञानिक था दोस्तों, तो वो था रूसी मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसकी पुस्तक पूछी जा सकती है, तो लैंग्वेज एंड थॉट इसकी पुस्तक का नाम है। तीसरा फैक्ट बनता है दोस्तों कि यह मनोवैज्ञानिक खेल को महत्व देता है। इतनी तीन बातें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है दोस्तों कि विकास, लैब वाइगोत्स्की कहता है दोस्तों कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। दोस्तों, जो विकास है यह सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। दोस्तों, इस लाइन को समझते हैं क्या कहती है ये लाइन। समाज मतलब एक, सामाजिक का मतलब होता है समाज, और अंतःक्रिया ये क्या होती है दोस्तों कि जब लोग समाज में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, वादा करते हैं, ये जो अंतःक्रिया है दोस्तों, एक दूसरे से मिलना जुलना, बैठना उठना, अच्छी बुरी बातें करना, आदान प्रदान, अपने विचारों का संप्रेषण करना, है ना, इसी को बोलते हैं दोस्तों अंतःक्रिया। ये कहाँ होती है दोस्तों, समाज में होती है, और इसी समाज से दोस्तों क्या होता है, व्यक्ति का विकास होता है। उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि विकास कैसे होता है दोस्तों। व्यक्ति का विकास होता है समाज से दोस्तों, जब व्यक्ति समाज में उठता बैठता है तब व्यक्ति का विकास होता है। यही तो कहता है दोस्तों लॉरेंस, सॉरी, जो वाइगोत्स्की यही तो कहता है कि विकास कैसे होता है। तो विकास होता है समाज से समाज में अंतःक्रिया करने से विकास होता है। ये बात बताता है लैब वाइगोत्स्की। अगला देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट फैक्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि अत्यधिक ज्ञानी दूसरा हो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एम को, जो एम के ओ है, ये क्या है दोस्तों। इसका एक बार फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कि मोर नॉलेज अदर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक बार पूछा गया था कि एम के ओ क्या है। तो ये क्या है कि मोर अदर नॉलेज, ये क्या होता है दोस्तों, ये बताता है कि बालक उसी व्यक्ति से सीखना पसंद करता है जो उससे ज़्यादा जानता हो। क्या बात ये दोस्तों गलत है? उत्तर है नहीं। यह दोस्तों गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बालक या कोई व्यक्ति हमेशा उसी लोगों से सीखना पसंद करता है जो उससे ज़्यादा जानता है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। कैसे? उसका अभिभावक हो तो सकता है, ऐसे माता पिता हो सकते हैं, उसका टीचर हो सकता है, उसका मित्र हो सकता है, बहन हो सकती है, उसका सहपाठी हो सकता है। दोस्तों, कोई भी हो सकता है जो उससे जानता हो। इसमें कोई दोस्तों उम्र का या वर्ष का कोई रोल नहीं है। अगर मेरा भाई मुझसे छोटा है और वो मुझसे ज़्यादा जानता है तो मैं उससे सीखने की कोशिश करूँगा। यही तो है दोस्तों एम के ओ। लैब
वाइगोत्स्की बताते हैं कि व्यक्ति उसी से सीखना पसंद करता है जो उससे ज़्यादा जानता हो। MKO, मोर नॉलेज अदर। उम्मीद करता हूँ ये भी लाइन समझ में आ रही होगी। तो अगला फैक्ट देख लेते हैं। कुछ इसने सिद्धांत दिए हैं दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने, और यहाँ से सिद्धांत भी पूछा जाता है। तो आइए एक एक सिद्धांत को देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है दोस्तों, क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों यही एक बार पूछा था कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो उत्तर था दोस्तों लेव वाइगोत्स्की, है ना। ये क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि समाज में होती है कोई ना कोई संस्कृति जिससे बच्चा उस संस्कृति से सीखता है। बिल्कुल, समाज में कोई ना कोई संस्कृति होती है, उसी संस्कृति से बालक सीखता है। क्या अब समाज में क्या है कि कटे फटे कपड़े पहनना, ये क्या है दोस्तों, संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पहनते हैं और समाज में फिर मतलब सुनना पड़ता है कि ये क्या है, ये कैसे कपड़े पहनते हो। तो यही तो कहता है दोस्तों कि समाज में होती है कोई ना कोई संस्कृति जिससे बालक सीखता है। और ये सिद्धांत दिया है तुम्हारे वाइगोत्स्की साहब ने। यही एक बार पूछा गया था कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो लेव वाइगोत्स्की ने। अगला देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया है। तो दिया है तुम्हारे लेव वाइगोत्स्की ने। क्या है इसका मतलब, ज्ञान ज्ञान का जो विकास होता है दोस्तों, वो कहाँ होता है, समाज से होता है। यही तो कहता है कि जो ज्ञान है उसका विकास कैस जो है वो समाज से होता है दोस्तों। इसलिए इसका सिद्धांत का नाम पड़ता है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला सिद्धांत देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड है दोस्तों, क्या है कि सामाजिक संरचना का सिद्धांत। दोस्तों क्या है इसका मतलब, संरचना क्या होती है, संरचना एक बनती है दोस्तों, कैसे बताते हैं। हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम यूट्यूब से सीखते हैं, न्यूज़पेपर से सीखते हैं दोस्तों, ऑफलाइन क्लास से सीखते हैं, या फिर किसी टीचर से सीखते हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारे बीच बनती है एक संरचना। ऐसी संरचना बनती है दोस्तों, इसी संरचना का सिद्धांत दोस्तों नाम पड़ता है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। दोस्तों हम कहीं ना कहीं अपने आसपास से सीखते हैं। ये सीखने की जो श्रृंखला बनती है, संरचना बनती है दोस्तों, इसी का नाम है क्या, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सिद्धांत भी समझ रहे होंगे। तो देख लेते हैं लास्ट सिद्धांत। कहता है कि सामाजिक रचनावादी का सिद्धांत ये किसने दिया है। तो ये चारों सिद्धांत दोस्तों वाइगोत्स्की ने दिए हैं। एक न एक जरूर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है सेशन। तो ये संरचना मतलब जो संरचना बनती है दोस्तों, ये भी क्या है, ज्ञान का निर्माण दोस्तों कहाँ से होता है, समाज से होता है ना। एक मैं तुम्हें पासवर्ड देता हूँ दोस्तों, जो एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा आपको। वो क्या है दोस्तों, बताता हूँ। पासवर्ड है दोस्तों, क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया, है ना। ये वर्ड दोस्तों नोट कर लें। जिस भी विकल्प में सामाजिक अंतःक्रिया होगा वो ऑप्शन होगा दोस्तों लेव वाइगोत्स्की से। तो इसको भी याद कर सकते हैं आप दोस्तों को, सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित कौन है। तो लेव वाइगोत्स्की साहब हैं। देख लेते हैं अगला स्लाइड। दोस्तों मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, बता देता हूँ कि यहाँ से चैट पीडी और स्केट फोल्डिंग, है ना। ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों शिक्षक भर्ती का जिसमें ये जेड पीडी और इसके फोल्डिंग ना आता हो। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, जेड पीडी और इसके फोल्डिंग बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिछले सेशन में भी जेड पीडी से और इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, सी टेट में, यूपी टेट में। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेती हैं जेड पीडी क्या होती है और इसके फोल्डिंग क्या होता है ना। नज़दीकी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये हिंदी है इसका, और अंग्रेजी में से बोलते हैं जेड पीडी, जिसका मतलब होता है जॉन प्रॉक्सिमल
जो प्रोक्सिमल डिप्लॉयमेंट है ना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिप्लॉयमेंट। अब समझ लेते हैं ये क्या है जेडपीडी। यहाँ लिखा हुआ है कि जो सहायता दी जाती है वह बीच में दी जाती है। आपको याद रखना है दोस्तों, जेडपीडी में जो हम सहायता देंगे दोस्तों वो देंगे बीच में, है ना। और ये सहायता दोस्तों कैसी होती है, स्थायी होती है। समझ लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेके। कैसे, ये व्यक्ति है, ऐसे करके यहाँ तक उसको जाना है, इसको दोस्तों यहाँ तक जाना है, ये इसका लक्ष्य है, और यहाँ पर ये अटक जाता है और इसी में इसको सहायता दी जाती है। यही है क्या दोस्तों, जेडपीडी। समझ रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ लेंगे दोस्तों क्या है जेडपीडी। एक खेल का आयोजन होता है दोस्तों, मैंने बताया था ये खेल को महत्व देता है लेव वाइगोत्स्की। देखता है क्या देखता है, एक खेल का आयोजन होता है दोस्तों जिसमें बच्चों को आकृति दी जाती है, फिर उसको तोड़ा जाता है, मतलब आकृति को एक एक पार्ट से निकाला जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि आपने जो आकृति देखी थी उसको दोबारा हूबहू बनाइए, जैसी पहले थी वैसे ही बनाइए। तो एक व्यक्ति, एक छोटी सी बच्ची होती है, उसको हाथी की आकृति दी जाती है, उसको कहा जाता है इसको खोलिए। जैसे मान लो पूंछ अलग कर देते हैं, टांग अलग कर देते हैं, पाँव अलग कर देते हैं, है ना, सूंड अलग कर देते हैं, फिर इसके बाद कहते हैं कि आप अपनी आकृति को बनाइए, है ना। ये खेल था और यही खेल देखता है कौन, लेव वाइगोत्स्की। और यहीं से प्रश्न बनता है कि लेव वाइगोत्स्की किसको महत्व देता है, तो खेल को महत्व देता है। वो देखता है क्या देखता है कि एक बच्ची को हाथी की आकृति दी जाती है, और जब उसको तोड़ मरोड़ के मतलब पेश किया जाता है कि अब लो, अब इसको जैसा था वैसा बनाओ, है ना। तो बच्ची क्या है, शुरू कर देती है, क्या शुरू कर देती है, हाथी के पैर लगाती है, आंख लगाती है, सूंड लगाती है ना। जब वो लास्ट में देखती है कि हाथी के पैर ऐसे तीन लगा चुकी होती है दोस्तों, तीन पैर लगा, और चौथा पैर ऐसा लगा रही है दोस्तों, तो उसकी आकृति नहीं बन पा रही है। वो बेहद परेशान है, मायूस है, चुपचाप बैठी हुई है और सोच रही है कि मैं क्या करूं, मेरी सारी फ्रेंड्स की आकृतियां बन चुकी हैं, मैं ही ऐसी हूं जो अटकी हुई हूं, कहाँ कि मेरा एक टांग नहीं लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। अब यही बताइए कि तीन टांगें ऐसी लगा दूं, चौथी टांग ऐसे लगा दूं, क्या आकृति पूरी होगी दोस्तों? उत्तर है बिल्कुल नहीं। अब देख लेते हैं कि जब ये वाइगोत्स्की देखता है, कहता है कि बेटा आप इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे लगा दीजिए, आपकी आकृति बन जाएगी। वाइगोत्स्की साहब उसको ऐसे बता के चले जाते हैं, और उसकी जो टारगेट था वो पूरा हो जाता है कि ऐसे आकृति बन जाती है। जब वो पूरा हो जाता है, अब ही बताइए दोस्तों, क्या मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी मदद पहले की थी? उत्तर है दोस्तों नहीं। लड़की पहुंच चुकी थी कहाँ, 3 स्टेप उसने पूरे किए थे दोस्तों। उसको टारगेट तक जाना था, उसे संपूर्ण आकृति बनानी थी, वो यहाँ तक आ चुकी थी दोस्तों। मतलब 3 स्टेप शुरुआत वो कर चुकी थी। लास्ट में जब वो बीच में फंस रही थी तब भूला था, तो वाइगोत्स्की ने उसे सहायता दी थी। यही है क्या दोस्तों, बीच में हम सहायता देते हैं दोस्तों किसी की, जब हम सहायता करते हैं बीच में, उसी का नाम है क्या दोस्तों, जेडपीडी। उम्मीद करता हूँ जेडपीडी समझ रहे होंगे आप क्या है। जब भी वो बच्ची देखेगी, उसकी सहायता कैसी थी, स्थायी थी। जब भी वो उसे हाथी की आकृति मिलेगी, वो तुरंत मन में गैम करेगी, क्या सोचेगी, अरे नहीं, एक बार मैं यहाँ फंसी थी और मुझे किसी ने बताया था कि ये चौथा वाला सीधा लगाना होता है, वो तुरंत उसको आकृति को पूरा कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जेडपीडी समझ में आ रही होगी कि यहाँ से व्यक्ति, एक टारगेट होता है, समझ लेते हैं फिर से। ये व्यक्ति यहाँ है और इसे यहाँ तक जाना है, वो यहाँ तक तो चला जाता है दोस्तों। अब रास्ता भूल जाता है, तो यहाँ तक जाना है उसे, तो बीच में कोई बता देता है कि आप ऐसे जाइए। इसी बीच में बताने वाली सहायता को कहते हैं जेडपीडी। उम्मीद करता हूँ ये जेडपीडी समझ में आ रही होगी। अगला देख लेते हैं, देख लेंगे दोस्तों क्या है ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग दोस्तों। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, टेट, सी टेट, सुपर टेट, जेब, एमपी टेट, एस टेट, जहाँ से आपको लैब वाइगोत्स्की क्वेश्चन ना मिले दोस्तों। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जेड पीडी और इसके फोल्डिंग बड़े ही प्यार से समझेंगे, है ना। इसके फोल्डिंग क्या कहता है, इसके फोल्डिंग
कि यहाँ पर जो सहायता दी जाती है दोस्तों शुरुआत में दी जाती है। ZPD में सहायता कहाँ दी जाती है दोस्तों? बीच में दी जाती है, याद रखेंगे। इसके फोल्डिंग में दी जाती है शुरुआत में, और यह दोस्तों कैसी होती है? अस्थाई होती है। समझ लेते हैं कि शुरुआत और अस्थाई क्या होता है ना। जब भी आप ढांचा निर्माण लिखा हुआ है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे ढांचे से क्या मतलब होता है। खाका, इसको ग्राफ बोलते हैं। जब भी आप मकान बनता है दोस्तों तो पहले पिलर नींव भरी जाती है, ढांचा निर्माण होता है उसका, तब हम उस पे मकान बनाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है पहले मकान बना दिया फिर नींव डाली फिर इसके बाद लेंटर फिर पूरा बनाते चले गए, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उत्तर है नहीं। पहले क्या करेंगे, आप ढांचा बनाएंगे, निर्माण करेंगे उसका, है ना, जो भी क्या बोलते हैं उसको, नींव यूं होती है उसको भरेंगे दोस्तों, पहले से ही ढांचा निर्माण करेंगे। मतलब जो व्यक्ति सहायता करता है निर्माण में पहले ही करता है कि यहाँ पे नहीं चाचा, यहाँ पे लैट्रिन बनवा दीजिए, यहाँ पे बाथरूम, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बालकनी होनी चाहिए, जैसे रिश्तेदार आते हैं यहाँ बैठ जाए, बरामदा होना चाहिए, यहाँ पे रोशनदान होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों, कोई आपको सहायता कर रहा है पहले। अब मकान बन गया, बाद में चचा आते हैं कहते हैं ना गलत है, इसको तुड़वा के यहाँ पे बाथरूम होने चाहिए थे, यहाँ पे किचन होने चाहिए थे दोस्तों। ये नहीं होगा दोस्तों, पहले हम सहायता देते हैं। जब मकान ढांचा बनता है, कोई भी चीज़ होती है, हम शुरुआत में सहायता करते हैं, है ना। तो यहाँ पे रोशनदान हो, ये क्या है दोस्तों, शुरुआत में सहायता हो रही है। समझ लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से, है ना। एक तुम्हारी बहन है दोस्तों, वो स्कूटी को चलाना सीखती है। वो स्कूटी चलाना नहीं आता है, आप क्या करते हैं दोस्तों, आप स्कूटी पे पीछे बैठ जाते हैं और अपनी बहन को स्कूटी चलाना सिखाते हैं। आपका एक हाथ उसके ब्रेक पर होता है, क्लच पर होता है दोस्तों। आप बताते हैं कि आपको ऐसे मोड़ना है वैसे मोड़ना है, आप उसे चलाना सिखाते हैं। आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, शुरुआत में ही उसे सिखा रहे हैं। जैसे ही 2-4 दिन होते हैं वो सीख जाती है चलाना, और आप क्या हो जाते हैं कि आप गायब हो जाते हैं, आप हट जाते हैं वहाँ से। क्या मतलब, अस्थायी हो जाते हैं, है ना। क्या दोस्तों 3 महीने बाद भी आप उसकी सीट पर बैठेंगे, उसको पकड़ेंगे? नहीं, उत्तर है दोस्तों नहीं, क्योंकि वो चलाना सीख गई है। आपने सहायता की थी उसकी 4 से 5 दिन लगातार, है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। ZPD और इसकी फोल्डिंग क्या है। आप अगर इतना बात याद रखनी है, इतनी सी बात याद रखते हैं कि ZPD में सहायता दी जाती है बीच में, और वो सहायता होती है स्थायी। इसके फोल्डिंग में सहायता दी जाती है शुरुआत में, और वो होती है अस्थाई। अगर ये इतनी बात याद रखते हैं तो काम चल जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं क्या कहता है। एक पॉइंट है दोस्तों, ये कई बार सीटेट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यही हूबहू मिलता है दोस्तों। क्या बता सकते हैं हम कि बच्चे सबसे बेहतर किस किस से सीखते हैं? उत्तर है दोस्तों समवयस्क अंतःक्रिया से, है ना। ये पूरी लाइन सीटेट में आपको मिलेगी, जब भी आप सीटेट का प्रीवियस सॉल्व पेपर देखेंगे आपको यही लाइन मिलेगी। बच्चे सबसे बेहतर अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इसका क्या मतलब है समझाते हैं, आइए। एक छोटा सा बच्चा है, आप उसके घर जाते हैं, कहते हैं राजू ABCD सुनाइए। तो वो ऊपर देखता है, ऐसे कहता कहे हम कहे सुना है, हमें नहीं याद। वो तुरंत आपसे बच के दोस्तों भाग जाता है, निकल जाता है, आपको ABCD गिनती पहाड़ी नहीं सुनाता। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप होते हैं उसके लिए अपरिचित। एक सामने शर्मा जी का लड़का होता है जिसका नाम होता है गोलू। ये है गोलू और ये है तुम्हारे राजू, है ना। अब गोलू जैसे ही इन्होंने कहा कि आओ चलो चल रहा है खेलन, जे बोले आए रहे चलो, ने मम्मी ने कर जान दे सोई आए रहे, है ना। इन्होंने इशारा किया, बोले आओ, जेऊ आए। दोनों हैं उम्र के, हम उम्र हैं, बराबर हैं, जान पहचान के हैं दोस्तों। ये क्या करेंगे दोस्तों, अपने ज्ञान को बेहतर करेंगे अंतःक्रिया से, अपने विचारों से। उम्मीद करता हूँ ये लाइन समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम उम्र
और जान पहचान के वयस्क, है ना। बच्चा उसको जानता है दोस्तों, उसके साथ खेलना पसंद करता है, उसके साथ अंतःक्रिया करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है ना। ये सारी चीज़ें कर्म करता है दोस्तों समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो अगली चीज़ देख लेते हैं। भाषा विचार से पहले है, इस लाइन को समझ लेंगे ये क्या कहता है, क्यों है भाषा विचार से पहले। एक छोटा बालक है राजू, वो क्या करता है, उसे भूख लगती है, दर्द होता है, प्यास लगती है ना। नाना प्रकार की उसे मतलब बोल सकते हैं जो आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं, लेकिन उसके पास नहीं है दोस्तों भाषा। मतलब कैसे, आइए समझते हैं। राजू को हो रहा है दर्द, लेकिन वो छोटा बच्चा है दोस्तों, वो बोल नहीं पाता है, तो वो कैसे बताएगा कि मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास नहीं है दोस्तों भाषा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि विचार से पहले है भाषा। उसके पास विचार तो है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कहना भी चाहता है, लेकिन तब भी उसके पास नहीं है भाषा, वो बोल नहीं पाता। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ रही होगी कि विचार से पहले होनी चाहिए भाषा। अगली चीज़ समझ लेते हैं। अगली देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कि प्राइवेट स्पीच, है ना, व्यक्तिगत वार्ता। ये क्या है दोस्तों, आइए समझ लेते हैं। बच्चे अपनी स्वयं से बातें करना, अपने कार्यों को दिशा देना, जिसे वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। अब समझ लेते हैं क्या है दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच क्या है दोस्तों, समझ लेते हैं इसको एक उदाहरण से, है ना। एक राजू है दोस्तों, एक उसका दोस्त है गोलू, दोनों साथ में पढ़ते हैं दोस्तों, समवयस्क हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों कि गोलू पेंसिल भूल आता है। राजू से कहता है, राजू मेरे दोस्त, आज मुझे पेंसिल दे दो, मैं पेंसिल घर पे भूल आया हूँ। राजू कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, ले लीजिए। एक दिन राजू उसे दे देता है दोस्तों, पहला दिन हो जाता है ऐसी घटना का। नेक्स्ट दिन दोस्तों क्या होता है कि अगले दिन भी गोलू क्या करता है, पेंसिल को भूल आता है। कहता है, राजू आज मैं यार पेंसिल फिर भूल आया हूँ, आप मुझे क्या फिर से पेंसिल देंगे। बोले, कोई बात नहीं दोस्त, मेरे पास पेंसिल है, आप ले लीजिए। दूसरा दिन भी दोस्तों ऐसे ही कट जाता है। तीसरे दिन भी पता नहीं कैसे गोलू की पेंसिल कहीं खो जाती है, रास्ते में गिर जाती है, क्या होता है, उसके पास पेंसिल नहीं होती है। तीसरे दिन दोस्तों क्या कहता है गोलू राजू से, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यार, मेरी जिगरी जान, तुम मेरे भाई हो, मुझे पेंसिल नहीं दोगे क्या, दोस्ती नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कहता है, ठीक है ले जाओ, है ना। यही घटना दोस्तों 2 से 3 दिन लगातार चलती रहती है, राजू उसकी मदद करता रहता है। चौथे दिन जब राजू भूल आता है पेंसिल, तो घर पे जाता है, क्या कहता है कि मम्मी पेंसिल दे दो, मैंने गोलू को पेंसिल दे दी है। मम्मी आओ देखती हैं ना ताओ देखती हैं, एक कंटाप में मार देती हैं राजू के, और वो रोने लगता है। वो क्या सोचता है दोस्तों कि आज मैं गोलू की वजह से पिटा, अगर मैं गोलू को पेंसिल नहीं देता तो मुझे मम्मी नहीं मारती। रोता रहता है दोस्तों, नहा के आता है दोस्तों, अपने बालों में तेल लगाता है, तब भी वो रोता है। बोले, गोलू आज तुम मुझे मिल जाओगे तो तुम्हें बहुत मारेंगे, तुम्हारी वजह से आज हम पिटे हैं। बड़बड़ाता रहता है दोस्तों, बस में भी बैठता है तब भी वही कहता रहता है कि गोलू आज तुम मिल जाओ, आज हम तुम्हें बहुत मारेंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम पिटे हैं, है ना। जब भी स्कूल में पहुंच जाता है, गोलू कुछ बोलता नहीं है, तब भी राजू से कह देता है कि एक खबरदार, अगर आज पेंसिल मांगी तो समझ लियो तुम। ये क्या है दोस्तों, खुद से बातें कर रहा है दोस्तों, उसने कुछ नहीं बोला था, जैसे ही वो
घर से रूम में नहा रहा था दोस्तों, तब भी बड़बड़ाता, राजू राजू तुम्हारे गोलू तुम्हारी वजह से हम पिटे हैं। ऑयल लगा रहा था, तेल लगा रहा था बालों में, तब भी वो अपनी मन ही मन बड़बड़ा रहा था, अपनी योजना बना रहा था कि आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे, आज उसे कह के रहेंगे। जब वो बस में बैठता है तब भी बड़बड़ाता रहता है, स्कूल में पहुंचता है दोस्तों तब भी बड़बड़ाता रहता है कि गोलू आज तुम्हारी वजह से पिटे हैं, और क्लास में दोस्तों आखिर में कह ही देता है। ये क्या है दोस्तों, खुद से बातें कर रहा है, खुद की कार्य योजना बना रहा है कि हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। यही तो लैब वाइगोत्स्की कहता है, इसी को बताता है व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लैब वाइगोत्स्की को आपने समझा होगा बड़े ही अच्छे से। तो आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। मैंने पूरी वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में मैंने बात नहीं किया है दोस्तों। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।